Hello everyone. Yes. Today we are gonna discuss STET paper 2023. In this paper, we will discuss all the computer science questions, and the computer portion here started from the question number 91. So let's start. Yeah, it's the question number 91. Transmission control protocol. Transmission control protocol, is it connection sensitive protocol, collision लेस, प्रॉपर्टी कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड? जो टीसीपी प्रोटोकॉल होता है ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है. सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज the select operation is used to choose a subset of couple from a relation that satisfies. तो ये जो select operation होता है तो ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? तो ये सिलेक्शन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. सेलेक्ट ऑप्शन सिलेक्शन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर्स यू यूजेस टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म एंड डेटा. तो सीधी सी बात है, अगर हम किसी से कुछ इंफॉर्मेशन अगर हमें गेट करनी है तो हम उससे क्या करते हैं? क्यूरी करते हैं. तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a class contain at least one pure virtual function, it is called as blank class. जिसके पास एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है उस क्लास को हम क्या बोलेंगे? सॉरी, लास्ट क्वेश्चन आई डिड समथिंग रॉन्ग. टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर्स यू यूजर से अगर कोई इंफॉर्मेशन लेनी है ना तो कैसे करेंगे? देखो, क्यूरीज तो हम करते हैं डेटाबेस से, लेकिन यूजर से हम फॉर्म फिलअप कराते हैं. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्लास कंटेन एट लीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन. तो उस क्लास को हम क्या बोलेंगे? दैट क्लास इज कॉल्ड द abstract class having the one pure virtual function. Next question, that is question number 95. This command is used to modify attribute values of one or more selected tuples. This command is used to modify attribute values of one or more selected tuples. इसको बोलते हैं अपडेट कमांड, मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं. Which phase answer the question of who will use the system, what the system will do, and where it will be used. कौन से फेज में हमें ये सब हम देखते हैं? तो दिस फेज इज द एनालिसिस फेज. हम पूरी तरह से एनालाइज करते हैं कि कौन इस सिस्टम को यूज करेगा, ठीक है, कहाँ पे ये यूज होगा और कब ये यूज होगा. दिस इज द एनालिसिस फेज ऑफ द system development life cycle model. Next question, this, that is the next phase. We will go on the next phase. Yeah, this is the question number 97. Yes, here the first question is the degree of relationship. Degree of relationship type is the number of participating. तो डिग्री को हम याद रखेंगे डी ए से. डी ए डिग्री के बारे में बताएंगे जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट हैं उस पर्टिकुलर टेबल में. ठीक है, अगर यहीं पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, कार्डिनलिटी. कार्डिनलिटी हमें किससे बनती है? नंबर ऑफ रोज कितने हैं टेबल में. ठीक है, नंबर ऑफ रोज, या वहां कहीं पे नंबर दिया होगा टपल. टपल एंड रोज आर द सेम थिंग. Next question. Fast and small memory between CPU and main memory whose access time is closer to the processing speed of the CPU. So what will be the answer of question? Erasable read-only memory, random access memory, read-only memory and cache memory. तो जिसका एक्सेस टाइम नियर बाय सीपीयू हो तो वो सीपीयू के सबसे नजदीक होगी, दैट इज अवर कैश मेमोरी. बिकॉज जो सबसे नजदीक होती है ना सीपीयू की, जो जितनी मेमोरी सीपीयू के जितनी नजदीक होती है वो उतनी ही फास्ट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 952. हमें डेसिमल में दिया हुआ है, इसका हमें इक्विवेलेंट देखना है, ऑक्टल इक्विवेलेंट.
ठीक है, तो इसको ऑक्टल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करके देखते हैं। 952 को ऑक्टल में 0, तो इसको हम ऊपर से नीचे लिखेंगे, दैट इज 1670 इन ऑक्टल। 1670 ये ऑक्टल में कन्वर्ट। हमें सिंपली इसको डिवाइड करना है 8 से, जो रिमाइंडर होता है उसको बॉटम टू टॉप लिखते हैं। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, टपल इन पाइथन आर। टपल्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, 2024 में भी ये क्वेश्चन हुआ है। A set of style rules that decide a document display character is, इसको हम क्या बोलेंगे? कलेक्शंस ऑफ, जो जब भी स्टाइल्स की बात आती है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स में हम यूज करते हैं। दिस इज ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फाइंड द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल। यहाँ पे भी सेम ही हमें फाइंड आउट करना है। इसमें एक फ्रैक्शन पार्ट दिया हुआ है, एक जो कि .54 है, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। जैसे 0.7, ओके, एंड देन इसको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, डिवाइड बाय 1/8 से, देन इट विल गिव द आंसर। तो ये आ रहा है लास्ट में 0.4 समथिंग। लाइक इसको 1/8 से डिवाइड करते हैं, इसको ऐसा नहीं करते हैं। इसको ये ऑक्टल दिया हुआ है, ये इस गिवन द डेसिमल निकालना है हमें। ये ऑलरेडी हमें ऑक्टल दिया हुआ है, ऑक्टल टू हमें डेसिमल निकालना है। जब ऑक्टल टू हम इसका डेसिमल निकालेंगे तो हमें व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 816875। This is the octal to decimal conversion. Next है, blank is the program in execution. Process is program in execution. Next question, HTML tags must be written when, HTML tags को इस टाइप के ब्रैकेट्स में लिखते हैं, all the calculation and decisions making operation are performed in which unit? तो कौन सी यूनिट पे हम ये सब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट पे परफॉर्म करते हैं सीपीयू में? ब्लैंक इज यूज टू डिटेक्ट द एरर इन द हेडर टू अवॉइड द मिस डिलीवरी। तो चेकसम कैलकुलेट करते हैं इसमें। मिस डिलीवरी को हैंडल करने के लिए चेकसम होता है। चेकसम अगर किसी भी बिट में एरर होता है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। इनिशियली इंटरनेट वाज यूज्ड इन मिलिट्री इंटेलिजेंस में यूज किया गया था। द क्यूरी दैट इज यूज्ड टू समराइज द डेटा फ्रॉम द वेरियस टेबल इज कॉल्ड, इस क्यूरी को एसक्यूएल क्यूरी बोलेंगे, जॉइन क्यूरी बोलेंगे, सिलेक्शन क्यूरी बोलेंगे, या क्रॉस क्यूरी बोलेंगे। दिस मतलब दो टेबल के अक्रॉस हम डेटा की समरी की बात बोलते हैं तो इसको क्रॉस क्यूरी बोलेंगे। दिस वन इज कॉल्ड द क्रॉस टैब क्यूरी। Okay, summarize data from various table. In the database, blank type of field. In the database, blank type of field is used to insert various object mode, other open window application into the table. इसको बोलेंगे OLE ऑब्जेक्ट। इस पे क्वेश्चन 2024 में भी आया है, तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Full form of MVC. This question is the most repeated question of HTET, Model View Controller. तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान से देखे जाना. सॉरी, दिस वन फोर्थ आंसर, मॉडल व्यू कंट्रोल. टोल प्लाजा सिमुलेशन इज एन एप्लीकेशन ऑफ. तो ये एक लाइन में लगते होते हैं, इसको क्यों बोलते हैं. लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैन बी बाइनोमियल और मल्टीनोमियल और ऑर्डिनल. ओके, और ये भी क्वेश्चन 2024 में रिपीट हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउज यू टू अल्टर ऑल द स्लाइड्स. allows you to alter all the slides in the presentation. उसको हम क्या बोलेंगे. तो ये स्लाइड मास्टर होता है जो सभी स्लाइड्स को एक बार में हम चेंज कर सकते हैं. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. इन पाइथन एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट आर, लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखते हैं. टपल्स को ये वाली ब्रैकेट्स में हम रखते हैं. स्ट्रिंग्स को हम कोट्स में रखते हैं. Next question, blank is the drawing object which is usually printed as the background of the text of all the pages of the document. जो बैकग्राउंड में किसी भी डॉक्यूमेंट के होता है उसको बोलते हैं वाटरमार्क. जैसे किसी भी अकेडमी का वाटरमार्क होता है, लाइक दिस. In data, if the data is organized in row, which function is used to search a value? अगर डेटा को रोज में ऑर्गेनाइज्ड होता है तो कौन सा फंक्शन है. तो एच लुकअप. रोज यानी कि हॉरिजेंटली सर्च करेंगे तो एच लुकअप यहाँ पे यूज होएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ एस्काई. देखो बहुत सारी फुल फॉर्म आते हैं, जैसे टीसीपी की आई तो अब यहाँ पे एस्काई के आगे तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. देन ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Blank allows you to synthesize and analyze data from the list or existing table. जो पिवोट टेबल्स होते हैं वो सिंथेसाइज और एनालाइज कर सकते हैं. अगर हमने एग्जिस्टिंग टेबल से डेटा को एनालाइज करना है, सिंथेसाइज करना है तो पिवोट टेबल यूज करते हैं. ऑप्शन 4 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Blank command is used to duplicate the active document under different name. फाइल सेव एज, फाइल प्रिंट एज, व्यू सेव एज. तो इसमें जो ऑप्शन यूज होता है सेव, अगर सेव डॉक्यूमेंट है दूसरे नाम से सेव कर रहे हैं तो हम उसको करेंगे सेव एज करेंगे, तो फाइल्स में जाके सेव एज कर देते हैं. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड इमेज, पिक्चर, फ्लो चार्ट और सूडो कोड. तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंट को हम बोलते हैं फ्लो चार्ट. हम फ्लो चार्ट्स में अलग अलग डायग्राम्स बना देते हैं कि इसके बाद ये वाला स्टेप होगा. ठीक है, ये कोई कंडीशन ट्रू होगी तो इसमें दिस स्टेप परफॉर्म, अदरवाइज दिस स्टेप परफॉर्म, लाइक दिस द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. द ट्रैफिक which can adjust over wide range of charges or delay and throughout across the internet and still meets the needs of an application is called. इसको हम क्या बोलेंगे. एडजस्टेबल ट्रैफिक ओवर वेरिंग बैंडविड्थ को हम बोलेंगे इलास्टिक ट्रैफिक. कौन सा ट्रैफिक. इलास्टिक ट्रैफिक. ये ट्रैफिक क्या है, एडजस्टेबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 122. Blank is one of the gateway of internet protocol, web, internet service provider और intranet. गेटवे ऑफ इंटरनेट की अगर हम बात करें तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज द गेटवे ऑफ internet. Option 3 right answer. Next question 123. The study how to make computers do things at the moment people do better. That is artificial intelligence कि कंप्यूटर को वैसा बनाना जैसे humans काम करते हैं. It is a variant of generate the test in which feedback form test procedure is used to help the generator decide which decisions to move the search space. यहाँ पे सर्च स्पेस की बात करेंगे. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक क्वेश्चन है. तो जनरेटर एंड टेस्ट इम्प्रूवमेंट मेथड्स होता है हिल क्लाइंबिंग में कि जो भी हमें मूव जनरेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम मूव करते हैं. तो जनरेट एंड टेस्ट इम्प्रूवमेंट मेथड इज द पार्ट ऑफ हिल क्लाइंबिंग. ठीक है, ये एक एल्गोरिथम है हमारा एआई में.
A collection of concept. Just a second. A collection of concepts that can be used to describe the structure of database and provide the necessary means to achieve the abstraction. स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, एक तो स्ट्रक्चर की बात की गई है और नेसेसरी मींस टू अचीव दिस एब्स्ट्रैक्शन, दैट इज आवर डेटा मॉडल। डेटा मॉडल में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होती है और कुछ जो भी एब्स्ट्रैक्शन जो लेवल पे डिटेल्स होती हैं वो हाइड होती हैं, जो नेसेसरी चीजें होती हैं वही हमें शो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a field that gives each record a unique identity is the unique key, primary key, candidate key. This is the primary key. Primary key is always unique and not null. Project size is related with technical feasibility, economic feasibility, organizable या testing feasibility. जो प्रोजेक्ट का साइज है किस पे डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट साइज इज इकोनॉमिक फिजिबिलिटी से रिलेटेड होता है कि उस पे कितना कॉस्ट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लैंक phase of the system decide how system operate in the term of hardware, software and network infrastructure। डिजाइन फेज में जाके हमें पता चलता है कि सिस्टम को ऑपरेट कैसे करेंगे इन द टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम डिजाइन करते हैं तो डिजाइन फेज में ये सब डिसाइड डिसाइड होता है। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मशीन लेवल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ऑपकोड एंड ब्लैंक ऑपरेट। ऑपकोड के प्लस ऑपरेंड होते हैं। इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट होते हैं। इंस्ट्रक्शन के कौन कौन से दो पार्ट होते हैं कि इंस्ट्रक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, दैट इज ऑपकोड, एक तो होता है ऑपकोड, एक होता है ऑपरेंड। ऑपरेंड वो होता है जिसपे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेंड पे हम क्या करते हैं, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ऑपकोड एंड ऑपरेंड ये इंस्ट्रक्शन के पार्ट होते हैं, ठीक है। इस ऑपकोड का मतलब होता है ऑपरेशन, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई। ऑपरेंड होता है डेटा, ऑपरेंड होता है डेटा। डेटा इज स्टोर्ड इन रजिस्टर में स्टोर हो सकता है, मेमोरी में, सीपीयू में। तो ऑपकोड क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है किस पे, ऑपरेंड पे। किस में, एक इंस्ट्रक्शन के पार्ट होते हैं ये। जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं तब हम ये सब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज सिस्टम इज एबल टू डू पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड थ्रूपुट। ये एक बार सारी डेफिनेशन देख लेना। जब फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स मिलता है, रिस्पॉन्स टाइम होता है, टर्न अराउंड टाइम होता है। एक प्रोसेस कब कंप्लीट होता है उसमें से उसका अराइवल टाइम घटा देते हैं तो टर्न अराउंड आ जाता है। इनपुट टाइम, जो हम इनपुट देने में जो टाइम लगा दैट इज इनपुट टाइम। बट जितना अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट करता है दैट इज कॉल्ड थ्रूपुट। अब यहाँ पे चार्ट क्रिएटेड ऑन वर्कशीट इज कॉल्ड एज, कौन सा चार्ट हम उसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे एम्बेडेड चार्ट, जो वर्कशीट पे क्रिएट किया गया है। Next question, that is 132 question. Set 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 of one or more program which control the operation and or extend the processing capability of computer system. उसको हम क्या बोलेंगे, system software application, system application and system hardware। इसको बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कंट्रोल करता है ऑपरेशन और एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें सीधा पता चलता है कि विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर हम ये सब कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पाइथन डिक्शनरी की वैल्यू पेयर आर सेपरेटेड बाय कॉलम। ऑप्शन 1 is the right answer for this question. Then the next question here is, that is question number 134. In Python, instance methods are blank as the first default parameters. तो इंस्टांस जो भी पाइथन में यूज होता है दैट इज सेल्फ, सेल्फ इंस्टांस यूज होता है, सेल्फ।
विच ऑफ द फॉलोइंग HTML डिस्प्ले द बोल्ड पेजेस, तो बी से डिफाइन करते हैं बोल्ड के लिए, तो दिस वन इज द करेक्ट सिंटेक्स हियर। Next, a blank list can be preceded by one of the several bullet style, a closed circle and a open circle of the square. बुलेट जो कि अनऑर्डर्ड होते हैं लिस्ट में, बुलेट स्टाइल में अगर कर रहे हैं तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में होते हैं, प्रोसीड बाय वन ऑफ द सेवरल बुलेट स्टाइल्स होते हैं लिस्ट में। गोलिव इज ए ब्लैंक वेबसाइट है, वेब पब्लिशिंग टूल है, वेब डेटाबेस है, या वेब ब्राउजर है। तो ये एक वेब पब्लिशिंग टूल है गोलिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द कैपेसिटी to capacity to change the conceptual schema without having to change the external schema or the additional program is called the logical data dependency। इसको हम बोलेंगे logical data dependency। जब हम क्या कर रहे हैं, conceptual view में change कर रहे हैं और उससे हमारे विदाउट चेंज इन द एक्सटर्नल स्कीमा। देखो ये हमारा एक्सटर्नल व्यू होता है डेटाबेस में, यहाँ पे कंसेप्चुअल होता है, देन यहाँ पे हमारा कौन सा व्यू होता है, दैट इज आवर इंटरनल। इंटरनल, ठीक है, ये हमारा होता है एक्सटर्नल, बीच में होता है कंसेप्चुअल। इन दोनों के बीच होता है वो होता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी, जो कि ये है। और इन दोनों के बीच में अगर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं और एक दूसरे को इफेक्ट ना करें तो इसको बोलेंगे फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एसक्यूएल टर्मिनोलॉजी ए ब्लैंक इज ए सिंगल टेबल दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द अदर टेबल। तो ये हमें पता ही है कि जो व्यू टेबल होता है उससे हम अदर टेबल्स को डिराइव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 140, which of the following is not a cloud सर्विस मॉडल। तो 2024-25 का पेपर 2024 और 23 का पेपर है ना, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है जो कि एक दूसरे से मैचिंग है। तो जब हम अभी पेपर देने जाएं तो इन क्वेश्चंस को देख के जाएं, इनमें से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सिस्टम एज ए सर्विस, जो कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का टूल नहीं है। तो ये देखो हमने सास पास आस ये सारे सुने हुए हैं। तो सॉफ्टवेयर वाला सुना है हमें, प्लेटफॉर्म सुना है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुना है, लेकिन सिस्टम वाला हमने नहीं सुना है। तो दिस वन इज नॉट इंक्लूडेड। अगर पूछे कि कौन कौन से हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ठीक है, फर्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, देन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, एंड थर्ड वन इज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ये तीनों होती क्लाउड कंप्यूटिंग। Next question है, it refers to the mathematical procedure that needs to perform a number of possibly correlated variable into small number of uncorrelated variables। तो इसको ये क्वेश्चन भी हमारा 2024 में हमारा क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। रिड्यूसिंग वेरिएबल इनटू कंपोनेंट, इसका जो कंसेप्ट है दैट इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस बोलते हैं, कि ट्रांसफॉर्म करना कोरिलेटेड को अनकोरिलेटेड के साथ, तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन, याहू, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल एंड लाइकोज। कौन सा हमारे पास सर्च इंजन नहीं है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है, ना कि कोई सर्च इंजन, ठीक है, ये हमने सबने पढ़ा है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। याहू हो गया, गूगल हो गया, लाइकोज हो गया, दीज ऑल आर द सर्च इंजन। स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टू अराइव टू द सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन प्रॉब्लम इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में एक एक स्टेप लेके हम किसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द मॉड्यूल कन्वर्ट द पाइथन सोर्स फाइल इनटू द पीवाईसी फाइल। तो उसको हम कौन सा मॉड्यूल बोलेंगे? जो पाइथन कंपाइल जो करता है वो पीवाईसी मॉड्यूल होता है, पाइथन कंपाइल मॉड्यूल, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में ही दिया ऑलरेडी, डॉट पीवाईसी, तो पाइथन कंपाइल पीवाई कंपाइल होता है ये।
a program which is responsible to translate assembly code into the equivalent machine code. असेंबली को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है, उस प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं? उसको असेंबलर बोलते हैं। इजी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फिर से एक फुल फॉर्म आ गए हैं, तो बहुत सारी फुल फॉर्म्स आ रही हैं। तो डी रैम की फुल फॉर्म होते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, टू इंसर्ट इमेज वी यूज, इंसर्ट के लिए इमेज टैग का यूज करेंगे। इमेज इंसर्ट करनी है तो एचटीएमएल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an integrated set of programs that control the resources of computer system and provide user to यूजर एंड इंटरफेस टू इजी टू यूज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? रिसोर्स मैनेजर की तरह वर्क करता है, एज ए रिसोर्स मैनेजर के लिए कंप्यूटर्स में, और एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे यूजर्स इजिली यूज कर पाए। ठीक है। बिल्कुल ही सेकंड्स में काम होता है, लाइक माइक्रो मिनी सेकंड्स में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे हमारी हेल्प करता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एक अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड करता है, कंपोनेंट को कंट्रोल करने में, रिसोर्सेज को, आउटपुट्स वगैरह हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 149 क्वेश्चन। ए स्मॉल डार्क स्क्वायर इन द राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द सेल, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज द फिल हैंडल। फिल हैंडल इसको बोलेंगे, जो स्मॉल, जो डार्क, स्मॉल डार्क स्क्वायर होता है राइट हैंड कॉर्नर सेल में। The software contain, option 4 is the right answer for this question. Next question, 150, that's the last question. The software containing an interpreter that convert the byte code into the machine code, उसको हम क्या बोलेंगे? With the help of Python virtual machine हम क्या करते हैं? बाइट कोड को मशीन कोड में करते हैं, तो पाइथन वर्चुअल मशीन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। Hope you guys like it, and stay continue here to watch more previous year questions and the question related to the state exam। तो यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, और कौन कौन से टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, क्या आपको पर्टिकुलर, आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर जैसे एब्रीवेशंस पे वीडियोस चाहिए, कौन कौन से एब्रीवेशंस पीछे पूछे गए हैं। क्योंकि मैंने स्टेट क्लियर करा है, तो मुझे इसका काफी एक्सपीरियंस है, मेरा स्टेट क्लियर है। और इसके अलावा मेरा नेट सेट काफी एग्जाम्स मैंने क्लियर करे हैं टीचिंग के, तो मुझे पता है किस टाइप के क्वेश्चन स्टेट देता है। ये पीछे के पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं प्रीवियस ईयर के। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो उस क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसे टॉपिक्स पे अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट में मुझे बताएं आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी आप फेस कर रहे हो कि मैम आपकी ये चीज समझ नहीं आ रही है, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। Thank you everyone for watching. Please like, comment, share, subscribe.